वन साइड जीत गए भाई, वन साइड विन फॉर आरसीबी अगेन। भाई जितना मर्जी हो, मेरे हिसाब से मारते मारते आउट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इजी चेज मारा, 15 ओवर के अंदर नेट 100 पहाड़ पहुंच गई है। नंबर 1 पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, शोइंग दिस की भाई डिफेंडिंग चैंपियंस कैसे खेलते हैं, तोड़ के खेलते सामने वाली टीम को। बैटिंग में भी आउटक्लास करा, बॉलिंग में भी आउटक्लास करा, फील्डिंग तो इनकी थर्ड क्लास है एलएसजी की, वो तो हमने देख ही ली है। लेकिन जहां तक बात है भैया, अभी 5 गेम में 4 गेम जीते, नो डाउट अभी और सीजन बाकी है, धीरे धीरे करके और भी टीम्स को बताएंगे किस तरह से खेला जाता है। लेकिन जहां तक बात है भैया, आरसीबी की टीम की सारे क्लिक कर गए भाई। बॉलिंग स्पेसिफिकली, आपको बैटिंग पे डिसेंट डाउट थे, बैटिंग क्लियर कर गई, बॉलिंग पे डाउट थे, बॉलिंग क्लियर कर गई। आज भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, कुरनाल पांड्या, रसिक सलाम, सुयश शर्मा, एवरीवन क्लिक्ड भाई। एंड इस मैच का सबसे बड़ा चेस का हीरो विराट कोहली, जिसने पावर प्ले में गेम नाप दिया था, जिसने पावर प्ले में गेम नाप दिया था। चाहे बॉलें उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट बॉलिंग हो रही थी, प्रिंस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसके ओवर में 3-4 चौके मार के, शमी के ओवर में 3-4 चौके मार के गेम वही खत्म हो गया था। बीच में आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट, इधर उधर की विकेट, वो फलाना ढिमकाना था। लेकिन जहां तक बात है, आपका एंड में ये चेज होना ही था और आपने इजीली जीता है। वेल डन, 1.50 की नेट रन है और क्या चाहिए भाई, नंबर 1 पे आ गए हो। वेल डन बॉयज। सीएसके अभी भी 8 पे, एलएसजी 7 पे है। सीएसके वाले जो सोच रहे थे कि 7 पे, बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन सीएसके 8 पे है। क्लिनिकल चेज बाय आरसीबी, लेकिन मैं फिर बोलूंगा भाई, विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली 146 के चेज में, पावर प्ले के अंदर जब फिल सॉल्ट आउट हुआ है और देवदत्त पडिक्कल 11 पे 10 बना के आउट हुआ था, बैटिंग नहीं हो रही थी, एक बंदा खड़े होकर मार रहा था, 20 बॉल पे 40 रन, 20 बॉल पे 40 रन पावर प्ले के अंदर। कोहली ने आइडेंटिफाई कर लिया कि पावर प्ले के बाद इतना आसान नहीं होगा इस पिच के ऊपर रन बनाना, सिंगल डबल ही होंगे, तो पावर प्ले में ही खत्म करो, और उसने पावर प्ले में ही मैच खत्म कर दिया था। एलएसजी को ना कल बिलीव था कि वो मैच जीत सकते हैं, ना आज उनको बिलीव था मैच जीत सकते हैं। 146 बनाने के बाद तो उन्होंने गिव अप ही कर दिया था, इंक्लूडिंग जो पहले ओवर में विराट कोहली का रनआउट छोड़ा था, वहीं पर मैच खत्म हो गया था और विराट ने उसको पूरा कैपिटलाइज करा, आराम से गेम निकाली। 6 ओवर में था, उसके बाद लेके गया आगे, रजत पाटीदार आया, रजत पाटीदार और शमी, वो था मैच का टर्निंग पॉइंट। शमी आए, उनको लगा कि भैया अभी 2-3 ओवर से रन नहीं आए, जैसे लक्ष्य ने बताया कि 7वें ओवर में 5 रन, फिर 7 रन, फिर 3 रन, थोड़ा सा लग रहा था आरसीबी में प्रेशर बन रहा है। 146 में तो वैसे कभी प्रेशर था नहीं, लेकिन जब शमी को लेके आए पूरन के भाई चलो इस ओवर में शायद विकेट आ जाए, रजत पाटीदार ने 2 लगातार छक्के मारे। शमी ने पहली 3 बॉलें तो अच्छी कराई, 2 रन दिए, लेकिन चौथी बॉल पे स्लोअर बॉल डाली, पर रजत पाटीदार जिस फॉर्म में चल रहा है सामने का मार उसने कनेक्ट करा, सीधे का छक्का। फिर शमी ने, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, शमी ने शॉर्ट बॉल मारी, फिर उसने पीछे का छक्का। रजत पाटीदार का भी जो फॉर्म लगा हुआ है भैया, आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म लगा हुआ है। उसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं था। ये मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि विराट आराम से 50 तो अपना पूरा करते हैं। पता नहीं जो लोग बोलते हैं आज की डेट में कि जी सेल्फिश खेलता है, अपने रन के लिए खेलता है, अबे देख तो लो यार, अगर वो इतना ही सेल्फिश होता क्या 49 पे छक्का मारता? तो उसने जल्दी खत्म करने के चक्कर में वहां पे भी शॉट मारी, मैच वाज ऑलरेडी ओवर। 146 पे तो एलएसजी का कोई चांस ही नहीं था, चाहे जैसी मर्जी पिच हो। लेकिन यस, एलएसजी ने जो फील्डिंग करी ना, उसने तो और सोने पे सुहागा कर दिया कि भाई अगर 1% भी हमारा चांस था वो भी तुम ले जाओ, क्योंकि ये मैच जहां जिस हिसाब की ये पिच थी, विराट की बहुत जरूरत थी, उसने वहां पे जाके स्कोर करा है। रनआउट ही हो सकता था, वैसे वो इस पिच पे आउट नहीं होता, लेकिन उन्होंने रनआउट छोड़ दिया। सो और विराट एंड में भी जबरदस्ती आउट हुआ है, वो चाहता तो एंड तक आराम से सिंगल डबल करके खत्म कर सकता था। 60 बॉल पे 60 रन चाहिए थे, विराट का भी आउट होना बनता नहीं था। बट हैविंग सेड दैट, सीधी बात ये है भैया, आरसीबी स्टिल द नंबर 1 टीम एंड दे आर लुकिंग लाइक दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस। इस साल भी रिपीट कर सकते हैं। जहां तक एलएसजी का सवाल है, सीजन इज क्लियरली ओवर। मेरे को कोई चांस नहीं नजर आता, मेरे को कोई होप नहीं नजर आती, ना इनसे बैटिंग हो रही है, ना इनके दिग्वेश राठी जी ड्रामे करा लो, झगड़े करा लो, पहले सिग्नेचर करा लो, छक्के पे छक्के। अबे लिंडे बेटर बॉलिंग कर गया भाई राठी से, ठीक है, सिग्नेचर कर ले बैठ के। उसके बाद शमी भाई ठीक है, शुरू में अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन अब जहां पे आवेश अच्छी बॉलिंग करा रहा है, प्रिंस यादव अच्छी बॉलिंग करा रहा है, आप कमजोर कड़ी बने, आप ही कमजोर कड़ी बने। बिकॉज ना प्रिंस यादव ने भी विकेट्स ली, आवेश ने विकेट ली, लेकिन शमी ने रन खाए और वो पिट गए। वो पहले ओवर में विराट कोहली ने उनको मारा, लास्ट में आके उनको रजत पाटीदार ने मारा, वहीं पे मैच वाज डन एंड डस्टेड, ठीक है। वहां से हेजलवुड नहीं पिटा, वहां से रसिक सलाम नहीं पिटा, उनके पेसर्स भूवी नहीं पिटा, यहां पे इनके स्पिनर्स भी आप देख लो, बहादुर तो खैर कोई भी नहीं बेटा, लेकिन वहां पे कम से कम पेसर्स ने बड़ा प्यारा करा। यहां पर शमी भाई कमजोर कड़ी, और इवन दिग्वेश राठी, यहां से भी देखो 3 बॉलर लिंडे ने भी ठीक करा दिया। मगर अल्टीमेटली भाई ना ऋषभ पंत था, पूरन को पता नहीं कैसी कप्तानी, उसका मन था नहीं था, वो वैसे खेलने का मन नहीं कर रहा। मार्करम शक्ल देख रहा है उसकी, भाई चल तू मैच खत्म हो गया, मान लिया, जो कैच चाहिए वो तो पकड़ लो। 17 रन बचे थे तब भी, मैच तो खत्म था, लेकिन हो सकता था तुम 1-2 ओवर और एक्सटेंड कर लेते थे। नेट रन रेट नहीं चाहिए, वैसे तुम हारे हुए हो।
तो उसके कैच भी छोड़ दी मतलब कैच पकड़ के अंदर दे रहा है, मार्करम खड़ा हुआ है, बुत बन के खड़ा हुआ है सदमे में कि यार हमसे तो खेला नहीं जा रहा। मतलब ये टीम इतनी मेंटली डिफीटेड है एलएसजी कि कुछ कर ही नहीं सकते। वहीं पर अगर आरसीबी को देखोगे, मैं शुरू से बोल रहा हूं, इनका एटीट्यूड चैंपियंस वाला है। ये हर मैच चैंपियन एटीट्यूड के साथ खेलते हैं और विराट कोहली ने आज भी दिखाया, इंपैक्ट प्लेयर खेला ना, लेकिन खेला क्योंकि वो बाहर बैठने वाला प्लेयर ही नहीं है। वो अगर 100% नहीं भी होता ना तो भी खेलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि रोहित शर्मा भी खेलेंगे, आज तो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। बट क्लिनिकल परफॉर्मेंस वंस अगेंस्ट बाय आरसीबी। पॉइंट्स टेबल आपको दिखाएंगे नंबर 1 पे। यहां तो चलिए आरसीबी की बैटिंग तो हमने देखी ली, 34 पे 49 विराट कोहली। मेरे लिए तो भाई ये पारी इस पिच के ऊपर ना, आप जितना मर्जी बोल लो, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा नीचे आके मारा, लेकिन वो जो पावर प्ले में कर गया ना, उसकी वजह से मैच खत्म हो गया, प्रेशर नहीं था। बिकॉज उसके बाद 60 पे 65 कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। ये अगर 60 पे 100 होता ना, क्योंकि जैसे पावर प्ले के बाद, और इवन पावर प्ले में देख लो, देवदत्त पडिक्कल इतना स्लो नहीं खेलता भाई, फंसी हुई विकेट थी। देवदत्त पडिक्कल जो हर मैच में मारता है, 11 कितने पे क्या कर रहा है उसने, 11 पे 10, फिल सॉल्ट 8 पे 7। ये और मैं इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम होती है कि लोग ये नहीं समझते, विराट कोहली फंसी विकेट में मारता है, विराट कोहली फ्लैट ट्रैक पे तो मारता ही मारता है। इस साल तो उसकी 180 की स्ट्राइक रेट है बाय द वे, एवरेज 180, वो भी लोग को कम लगती है। और आपके पापा जो भी हेटर्स है, उनके पास ऑरेंज कैप भी आ गई है। सो भाई मेरे लिए ठीक है, ये तो बॉलिंग पैराडाइज था। मेरे लिए तो आज का मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ही है। जिस तरीके से, चाहे आप दे दो रसिक सलाम को, ठीक है यंगस्टर है, लेकिन जिस तरीके से उसने 49 मारा है ना पावर प्ले में, बाकी किसी के बस की नहीं थी भाई बैटिंग करना। ये बंदा अपना क्लास दिखा गया फिर से। येस्टरडे ऑल्सो ही वाज द किंग, टुडे ऑल्सो ही इज द किंग। फिर आप देखिए मोहम्मद शमी, यही डिफरेंस है मेन। मोहम्मद शमी जो पिटे हैं 3 ओवर 30 रन, प्रिंस यादव 3 ओवर 32 रन, 3 विकेट ले गए, गुड यार। आवेश खान, अब आप ये सोच लो, आवेश खान जिस पिच पे 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, वो कैसी पिच होगी? और इस पिच पे कोहली ने मारे हैं पावर प्ले में 20 पे 40, वहीं पे मैच खत्म। लिंडे 1.1 ओवर्स 9 रन, दिग्वेश राठी 4 ओवर 51 रन और कोई विकेट नहीं, 51 रन इस पिच पे। चलो टिम डेविड समझ में आता है, तेरे को एक विकेट मिल गई थी भाई, तब तक तो मैच डन एंड डस्टेड हो गया था ना, तब तक तो खत्म हो गया था। जो जितेश ने इसको मारा, छक्का चौका छक्का चौका, मैच वाज डन। सो भाई नो डाउट अबाउट इट, द बेस्ट बैटिंग लाइनअप in the league belongs to RCB, and now their bowling with Rafiq Salam also looks very very formidable and excellent यहां पर run by the RCB team। विराट कोहली तो हंस रहा है, enjoy कर रहा है और अपनी क्लास दिखा रहा है। एक मैच के बाद तगड़ा खेल रहे हैं और कल पंजाब वर्सेस एमआईए में समझ में आएगा क्या पंजाब पहला मैच हारेगी या पंजाब आरसीबी को चैलेंज करेगी। बिकॉज अभी तो कोई टीम ऐसी नहीं लग रही भाई। ठीक है आरआर से एक मैच हारे होंगे, बट अभी फ्रैंकली पूरी लीग में कोई टीम ऐसी नहीं लग रही जो आरसीबी की बराबरी कर सके, अभी तो नहीं लग रही। और स्पेशली जब प्लेऑफ आएगा ना, तब तो मैं देखना चाहता हूं राजस्थान रॉयल्स कैसा खेलती है। मुंबई इंडियंस तो शायद प्लेऑफ में मुझे मुश्किल ही लग रही है। सीएसके आ जाए, आज जो धमकियां दे रहे थे, मैं देख लेता हूं आप आके प्लेऑफ में इनके अगेंस्ट क्या कर लेते हैं। कोई भी टीम आ जाए, कोई भी टीम आ जाए, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब की एक टीम है जो मुझे लगता है, लेकिन वो तब तक वो मैच कितने कब है वो मैच 17 मई 17 को है 17 मई। यार ये पता नहीं क्या बोला धंधा है कि एक महीने के बाद तुमने जो है लास्ट ईयर का फाइनल एक महीने के बाद रखा हुआ है। बट यार अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय आरसीबी, नो डाउट अबाउट इट, एंड माय सैल्यूट वंस अगेन टू किंग कोहली। ये भी बता दीजिए जी, टेबल एक बार फिर से देख लेते हैं और किसके क्या चांसेस है लक्षित। चलिए पॉइंट टेबल पे आते हैं, बड़े बड़ी जरा क्लोज पे आ जाइए। अगर मैं अपना एक व्यू पॉइंट दूं कि आरसीबी का मैच किस तरह से सब कुछ रहा, जो सुशांत भाई प्रियांशु ने समअप किया बिल्कुल ठीक, लेकिन बिल्कुल उनकी हर एक बात से सहमत हूं। लेकिन अगर आज का मैं कहूंगा कि यार द बिगेस्ट थम्स अप और द बिगेस्ट सैल्यूट अगर मैं किसी को देना चाहूंगा, वो होगी भाई आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक, जो भी मैनेजमेंट है। बिकॉज प्रियांशु और निशांत शायद दोनों अग्री करेंगे कि पिछले सीजन से पहले जो आरसीबी नजर आती थी, वो जो पिछले सीजन से नजर आ रहे हैं भाई, दे आर टोटली डिफरेंट। मतलब पहले क्या होता था ना कि आरसीबी की एक दिक्कत आइडेंटिफाई होती थी, वो सीजन को ठीक, वो दिक्कत को ठीक करने पूरा सीजन चला जाता था। और इस बार इन्होंने टीम ऐसी बनाई है, एक तो वो चीज, दूसरा जो एटीट्यूड है। मतलब आज की पिच मुश्किल थी, ठीक है, बैटिंग के लिए, और उस मुश्किल पिच में जिस तरह से इन्होंने इस रन चेज को तोड़ के प्लान किया होता है, ऑब्वियसली विराट कोहली इज देयर, जो रन चेज में भाई मास्टर है। अब विराट कोहली के जो लोग आज स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, आप लोग ये देख रहे हैं कि भाई पहले 20 बॉल में 40 रन थे, फिर 9 रन बनाने के लिए इतनी बॉल ले ली, वहीं पे खत्म था मैच। भाई देखो हुआ क्या,
विराट कोहली को सबसे बेस्ट पता कि पावर प्ले रन बनाने का चांस है, भर के यहाँ पे रन बना लो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। वही उन्होंने वहां पर वैसे प्लान किया। एंड देन सैल्यूट टू आरसीबी मैनेजमेंट, जिस तरह से उन्होंने रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, किसी को ये नहीं कहा गया कि भाई आपके पास टारगेट कम है, आप ना 2 पॉइंट पहले देखो। सबको कहा गया आप जाओ, आप मारकर खेलो, आप तोड़कर खेलो। दिग्वेश राठी बैटिंग करने आया है, सॉरी अपना रजत पाटीदार बैटिंग करने के लिए, शामी भाई को 2 छक्के, जितेश बैटिंग करने के लिए। जितेश का भी मैं प्रियांशु को बोल भी रहा था जब मैच चल रहा था कि भाई अभी ना जितेश की बैटिंग देखने वाली है, कब करेगा। बंदा आया भाई आज 9 बॉल में 23 रन, मतलब जहां पर रनर बॉल था, अगर तब एक आधी विकेट आ जाती तो शायद कुछ माहौल बन जाता, वो आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट बन जाती। पाटीदार ने पहले खत्म किया, फिर जितेश ने उतना बनने भी नहीं दिया। और ये सिर्फ इस मैच की कहानी नहीं है, थ्रू आउट फ्रॉम द लास्ट सीजन जिस तरह से आरसीबी की मैनेजमेंट ने अपने प्लेयर्स को सब गाइड कर रहे हैं, जिस प्लानिंग से चल रहे हैं, जो अप्रोच से चल रहे हैं, मतलब इनके पास मुश्किल पिच का भी प्लान है, इनके पास फ्लैट पिच का भी प्लान है। बोलूंगा जो आपने शुरू में बोला ना, मजेदार, प्रियांशु निशांत से पूछेंगे, लेकिन जो आपने शुरू में बोला ना, जो लोग बेशर्मी से आके बोल रहे हैं ना स्ट्राइक रेट 40, 20 पे 40, बेटा जब वो 20 पे 40 था ना, आपके दुनिया के फियरसम ओपनर सॉल्ट ने क्या करा था, कितने पे कितने थे वो पता है आपको? 8 बॉल पे 7 रन थे। और देवदत्त पडिक्कल जिन्होंने कहर मचाया है वो 11 बॉल पे 10 रन थे पावर प्ले में। यह हाल था इस ट्रैक का। और उसी पावर प्ले में कोहली 20 पे 40 था। उसको ना सिंगल लेके दे रहे थे ये लोग कि किसी तरीके से बच जाए हम, लग नहीं रही थी इस पिच के ऊपर। वो तो उसने जब खत्म कर दिया कि इक्वेशन बिल्कुल ही डेड हो गई, पावर प्ले में ही 60 रन बन गए, तो बचे कितने थे? 86 रन बचे थे भाई। फिर रन बॉल टाइप सिचुएशन थी, उससे तो कोई नहीं डरेगा। जब उसने मैच पार लगा दिया फिर उसने आराम से खेला। यार बात ये नहीं होती कि आपने जो है छक्के मार, बात ये आपने मैच जिताना है ना। उसको पता था कि मेरे को पावर प्ले में कैपिटलाइज करना है। ना पडिक्कल से कैपिटलाइज हुआ पावर प्ले में, ना सॉल्ट से। सॉल्ट बोल्ड हो गया, पडिक्कल कैच हो गया, कोहली खड़ा रहा और कोहली ने चौके मारे। कोहली का एक चांस था ना, वो भी रन आउट था, कोई उसने चांस नहीं दिया ना उसने कोई क्या। और जब आउट हुआ वो भी जबरदस्ती आउट हुआ है कि चलो जी अब तो मैच खत्म हुआ, मैं थोड़ा जल्दी खत्म करता हूं, इस चक्कर में आउट हुआ है। वरना इस पिच के ऊपर भी किसी के बस की नहीं थी उसको आउट करना। आप चाहे जितना मर्जी बोल लो भाई, प्लेयर लगातार जीत रहा है, 5 में 4 जीते हुए हैं, टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं, पिछली बार चैंपियनशिप जीते हुए हैं, लेकिन गलती सारी विराट कोहली की है जी। मुझे यह समझ में नहीं आती लोगों की, यार मतलब कितनी घटिया जरूरी चीज है। विराट कोहली ने जो भाई मैच जीतने के बाद कहा है, मतलब अभी भी विराट कोहली ने कहा आई एम इवन स्टिल नॉट 100%, अभी भी बिल्कुल फिट नहीं है। लेकिन विराट ने कहा पिछले 4-5 दिन से हेल्थ उतनी ज्यादा बेहतर नहीं जा रही। आज प्रियांशु मतलब हेल्थ ठीक ना होने के बाद भी अभी भी 100% नहीं है, फिर भी ऐसी बेहतर नॉक खेले गए। हालांकि उन्होंने एंड में उन्होंने कहा आई जस्ट वांट टू बी मोर अग्रेसिव, और टीम के लिए जितना बेहतर कर पाए उतना ज्यादा बेहतर करेंगे। भाई पता है वीरेंद्र सहवाग ने एक बात बोली थी पिछले सीजन कि हो सकता है कि बहुत ऐसे बैटर हो सकते हैं जो विराट कोहली से तेज खेल सकते हैं, बहुत ऐसे बैटर हो सकते हैं जिसके पास ज्यादा क्या पता स्किल सेट हो, लेकिन जो विराट कोहली कर सकते हैं वो विराट कोहली कर सकते हैं। जिस हिसाब से उसने इनिंग बिल्ड करी है, जो उसने ऊपर से आराम से खेला है, भाई एक बात बताऊं, क्लासन बहुत तेज खेलता है ना, कर लिया था वर्ल्ड कप, जिता दिया। मिलर बहुत तेज खेलता है ना, डिकॉक बहुत तेज खेलता है ना, जिता दिया वर्ल्ड कप। बात पता क्या है कि ये सूर्या बहुत तेज खेलता है, उस दिन जिता दिया था आरसीबी के अगेंस्ट। नहीं जिता पाया था। कितनी स्ट्राइक रेट थी सूर्या की? सूर्या की उस दिन 130 140 150 के आसपास थी, 130 जिता दिया। विराट कोहली said that he is much better than the last game, still not 100%। मतलब आज भी विराट कोहली 100% नहीं था। नी was sore in the last game, मतलब उसकी नी sore थी, ठीक है। इवन हेल्थ वाइज आई वॉज अंडर द वेदर, मतलब कि थोड़ा सा बुखार भी चढ़ा हुआ था, अंडर द वेदर थे फॉर लास्ट 4-5 डेज। हैप्पी विद माई इंटेंसिटी इन दिस गेम, बोल रहे हैं मैं जिस इंटेंसिटी से खेला मैं खुश हूं। और पिछली बार आपको पता है बुखार में होने के बावजूद आप स्लो कर रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा खफा वो था कि यार मैं और एक्सेलरेट नहीं कर पाया। उतार के हेलमेट फेंका था उसने जब वो पिछली बार आया था मुंबई वाली गेम में, तो उसको खुद को एहसास है। एंड बाय द वे मुझे कोई एवरेज इसकी स्ट्राइक रेट बता दे जरा इस बार सीजन में। 160-170 से कम होने नहीं वाली, तो है 160-170 से कम नहीं होगी। लेकिन जो आपने बोला ना, एक्चुअली विराट कोहली को तो 100% क्रेडिट है, लेकिन पता क्या होता है कि जब आपका मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपका कप्तान खड़ा हो जाता है ना भाई, किसी का बाव आपको नहीं हरा सकता। रजत पाटीदार आया प्रेशर में, शामी है सामने, बेस्ट बॉलर है सामने वाली टीम का, जितना बड़ी दिन जा रहा है उसका यार, एक हमारा छक्का सामने, एक हमारा पीछे का छक्का, गेम ही डेड। वहां पे रजत पाटीदार वही ओवर था कि अगर शामी उसको आउट करता तो एलएसजी गेम में आती, और अगर रजत पाटीदार मार देता और डेड ही हो गया। जो लक्षित वाज आस्किंग ना कि जो पुरानी वाली आरसीबी और इस आरसीबी में ये फर्क है कि दिस आरसीबी वांट्स टू डोमिनेट द गेम, कि इनका मार के खत्म ही कर दो इनको, कि ये गेम में भी ना रहे। जैसी मर्जी पिचो, जो मर्जी पिचो, इंटेंट क्लियर है, रोल क्लियर है, मैसेज क्लियर है। आई थिंक ये वाली आरसीबी का जैसे आप बता रहे हैं ना, मैंने एक चीज देखी है, पहले वाली आरसीबी
प्रेशर पड़ता था ना, शेल में चली जाती थी या बौखला जाती थी, विकेट्स दे देती थी। ये वाली आरसीबी का एक ही मंत्र है, दैट अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ये अगर प्रेशर पड़ता है ना तो दूसरी टीम पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। भाई आज तुम पे 3 ओवर गए, पाटीदार ने देखी अपॉर्चुनिटी कि यार मेरी आंख में बॉल है, छक्का मार दिया, नेक्स्ट बॉल पे छक्का मार दिया, मैच डन, फिनिश्ड। सो दे ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि हम प्रेशर नहीं लेंगे, प्रेशर देंगे। एंड द रोल्स आर वेरी डिफाइंड, वेरी डिफाइंड। इवन विराट कोहली का रोल क्लियरली डिफाइंड है कि आपने मारना है, आपने, वो एंकर इनिंग नहीं खेल रहा भाई। उसने एक मुंबई वाले मैच में वो बीमार था, मारने की कोशिश कर रहा था। अदरवाइज आप एक मैच बता दो जहां कोहली ने एंकर इनिंग खेली हो। भाई इस बार तो अपनी विकेट देने को तैयार है, हर बार चांस दे रहा है, हर मैच में चांस दे रहा है, उसके बावजूद ऑरेंज कैप है, शुरू में दे ही रहा है, शुरू में तो उसके बावजूद ऑरेंज कैप है। अगर वो ना खेल रहा होता तब तो 1000 रन मार देना सीजन। पहले मैच में उसका 50 है मेरे ख्याल से, पहले 50 हर मैच में रन है, पहले मैच में रन है उसके। आप अगर बात करोगे इसका, मेरे ख्याल से मुंबई वाले मैच के अंदर 50 है, और फिर आज भी 50 मिस कर गया है। 5 मैच में 3 50 होते हैं चेन्नई के ऑलरेडी। और आपको बात बताऊं, पिछले आईपीएल में भाई साहब ने मारे 14 मैच में 8-50। ऐसा प्लेयर नहीं आ इस सकता आईपीएल में 5 मैच हुए हैं, ऑलरेडी 50 आ चुके हैं। भाई मैं जेन्युइनली बात बताऊं, लोग सिर्फ 18 फालतू में साल नीचे से खींचने की कोशिश ये करते हैं, ऐसा इंसान प्लेयर दोबारा आ नहीं सकता। 18 साल से ऐसे ही लोग बैठ के साइमन डोल से बैठ के बकवास कर रहे हैं स्ट्राइक रेट वाइक रेट को शर्म नहीं आ सकती, स्ट्राइक रेट वाइक रेट इनको को शर्म नहीं आ सकती, बिकॉज ये ना अपने आप को बहुत बड़े इंसान समझने लग गए। इनको ये नहीं समझ में आती कि क्रिकेट ने इनको सब कुछ दिया है, तो ईमानदारी से बात कर लो। अगर मैं कभी कुछ गलत बोलता ना, मैं मानने को तैयार हूं भाई, क्योंकि हमारी रोजी रोटी है। लेकिन इन लोग को ये शर्म नहीं आती कि किसी इतने बड़े प्लेयर के बारे में मुंह खोलने से पहले देख तो लो उसकी अचीवमेंट्स क्या है। क्या आपने नहीं देखा? ये आदमी मुझे एक चीज बता दे, ये दोगले और बर्तन मांजरेकर जितने भी हैं, कि आपने क्या नहीं देखा कि विराट कोहली की स्ट्राइक रेट पहले क्या रहती थी और अब कितनी इंप्रूव्ड हो गई है? मतलब उसकी गेम में आपने ये नहीं देखा ऊपर कितना गया, उसने चेंज कितनी करी है, अडैप्ट कितना करा है। बता रहा था, शर्म नहीं आ सकती सर। सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा। खैर लक्षित एक बार, हाँ निशांत एक बार आप भी बोल लीजिए। मैं कह रहा था कि इन्हें बाहर के प्लेयर्स आके बताते हैं कि ही वाज सिक। ये लोग जो स्ट्राइक रेट को लेके बातचीत कर रहे हैं, चेन्नई वाला गेम 28, आरआर वाले मैच में ही हैड फीवर, 16 बॉल 32 रन, वहां भी 200 का स्ट्राइक रेट। आज भी चाहते मिल्क करके सिंगल डबल नॉट आउट आते 70, कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें पता था मार के खेलते हैं, आउट हो जाएंगे। और अभी भी मोस्ट रन, मुझे कोई बड़ा शौक नहीं जो होगा हमारी बात करते निशान जी, जो हमारे कोच साहब ने और हमारे कप्तान ने बात करी ना, माइलस्टोन, मुझे नहीं पता किसके लिए बात करी कि हम जी माइलस्टोन के नहीं खेलते। आज सबसे बड़ा एग्जांपल है कि माइलस्टोन के लिए कैसे नहीं खेलते। 49 पे बंदा छक्का मारने की कोशिश कर रहा है, चाहते तो और 60 पे 60 चाहिए। वो नॉट आउट ही आता जिसको कोई आउट नहीं कर पाता, कोई आउट नहीं कर पाता। आपको मैं चाहता हूं, आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स मुल्लापुर का मैच था, 160 चेस कर रही थी आरसीबी। विराट कोहली 18-19 ओवर तक लेके गया, 50 मार के आया, मैच जिताया। उस बार वाले विराट कोहली में और इस बार वाले विराट कोहली में यही फर्क है, वो विकेट का फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको भाई, की विकेट चली भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मार के खेलूंगा, रोल क्लियर है, रोल क्लियर। वही बात है ना कि रोल क्लियर हो चुके हैं, ये टीम रुक के नहीं खेलेगी, ये मार के खेलेंगे। इंटेंटी कह रहे 200 तो हमारे लिए नया 150 है भाई, 200 तो 150 है हमारे लिए, 250 मारो सामने वाली टीम को।